सरकारी योजनाओं के मुस्लिम लाभार्थियों की बात करें तो 31 मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 68 लाख घर बने। इसमें 14,13,000 घर मुसलमानों के लिए, यानी योजना के तहत बने जो पूरे मकान थे, कुल मकान उसका करीब लगभग 21% और टू बी प्रिसाइज 20.77% मुसलमानों के लिए बने। और अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भी डिटेल समझ लेते हैं, आपके सामने में रखते हैं। यहाँ कितने मुसलमानों को प्रधानमंत्री के इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या है 21,68,000। इसमें 4,32,000 यानी योजना के करीब 20% मुस्लिम लाभार्थियों को इसका फायदा मिला। देश में मुस्लिम टीचरों की भी बात करते हैं। 2016 में सरकारी टीचर 67,215 थे, तो 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 86,314 हो गया। अगर आंकड़ों की जुबानी मोदी सरकार के इस एक्शन को समझें तो 2024 में देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान आबादी का अनुमान था और इस लिहाज से इस समाज की आधी आबादी अगर 9 से 10 करोड़ भी हुई तो भी ट्रिपल तलाक, हज के लिए महरम की अनिवार्यता खत्म करने जैसे मोदी सरकार के एक्शन उन्हें सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर 20 करोड़ मुस्लिम आबादी की इस संख्या को पासमानदा और गैर पासमानदा मुसलमानों के बीच बांटे भी तो देश में करीब 70 से 80% पासमानदा मुसलमान हैं। यानी पासमानदा मुसलमानों की आबादी 14 से 16 करोड़ के बीच हुई और मोदी सरकार की योजनाएं सीधे तौर पर पसमानदा मुसलमानों को फायदा तो पहुंचा रही हैं इन आंकड़ों के लिहाज से, और ये सरकारी आंकड़े हैं। यानी मुस्लिम समुदाय में बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला अगर कारगर साबित हो रहा है, कामयाब हुआ तो बीजेपी के लिए जीत की राह और आसान और बड़ी हो जाएगी।